अरब सागर से आई चौंकाने वाली तस्वीर। पाकिस्तान ने दुनिया को किया हैरान। भारतीय जहाज ने लगाई मदद की गुहार तो पाकिस्तानी नेवी ने बचा ली जान। अहम खबर है ये जिसके मुतालिक आपको बता रहे हैं। पाक बहरिया का बहीरा अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक बहरिया की MV गौतम पर मौजूद 6 भारतीय, 1 इंडोनेशियाई अमले को हंगामी इमदाद पर रेस्क्यू किया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक बहरिया का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन। तकनीकी खराबी का शिकार भारतीय जहाज के अमले को हंगामी इमदाद फराहम की। अरब सागर से आई चौंकाने वाली तस्वीर। पाकिस्तान ने दुनिया को किया हैरान। भारतीय जहाज ने लगाई मदद की गुहार तो पाकिस्तानी नेवी ने बचा ली जान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। भारत और पाकिस्तान नाम लेते ही जहन में सरहदों की तलखी और तनाव की तस्वीर उभरती है। पाकिस्तान के दिए गए जख्म ताजा हो जाते हैं, लेकिन अरब सागर की लहरों ने आज एक ऐसी कहानी लिखी है जिसने नफरत की इन दीवारों को बौना साबित कर दिया। एक भारतीय जहाज MV गौतम ओमान से भारत आ रहा था, तभी बीच समंदर में उसकी धड़कनें रुक गई। इंजन फेल हो गया और 6 भारतीय समेत 7 लोग मौत के मुहाने पर खड़े थे। ऐसे में मुंबई से उठी मदद की एक गुहार को पाकिस्तान ने नजरअंदाज नहीं किया। सरहदें चाहे जो भी हो, समंदर में संकट के समय मानवता की आवाज बुलंद हुई है। यह है MV गौतम, एक भारतीय ऑफशोर टग और सप्लाई वेसल। ओमान से भारत की ओर बढ़ते हुए अचानक समंदर के बीचों बीच तकनीकी खराबी ने इस जहाज को बेबस कर दिया। जहाज पर सवार थे 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई नाविक। मौत का डर सामने था और मदद की उम्मीद बेहद कम। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने तुरंत मोर्चा संभाला। मुंबई से एक SOS कॉल सीधे पाकिस्तान के अधिकारियों तक पहुंची। दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते कितने तनावपूर्ण हैं, लेकिन जब बात इंसान की जान की आई तो पाकिस्तान की नौसेना ने अपनी फितरत से अलग मानवीय चेहरा दिखाया। खबर मिलते ही पाकिस्तान नौसेना और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी हरकत में आ गई। पाकिस्तानी जहाज PNS कश्मीर को फौरन राहत के लिए तैनात किया गया। समंदर की ऊंची लहरों के बीच पाकिस्तानी नौसेना ने न सिर्फ भारतीय जहाज तक पहुंच बनाई, बल्कि चालक दल को भोजन, पानी और जरूरी दवाएं मुहैया कराई। भारतीय नाविकों ने बताया कि समुद्र में अकेले फंस जाना कितना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से कॉल के कुछ घंटों के भीतर ही मदद उनके पास थी। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चालक दल अब पूरी तरह सुरक्षित है और जहाज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम जारी है। ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान नौसेना ने अरब सागर में एक अन्य कॉमर्शियल जहाज से 18 चालक दल सदस्यों, यानी जिसमें विदेशी नागरिक भी थे, उनको बचाया था। इन दोनों घटनाओं से पाकिस्तानी नौसेना की समुद्री क्षेत्र में मानवीय भूमिका की सराहना हो रही है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारतीय चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच इस आपातकालीन सहयोग को सकारात्मक कदम माना जा रहा है, खासकर तब जब भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव की खबरें आम रहती हैं। ऐसे में समुद्र में फंसे भारतीय नाविकों की मदद करना एक मानवीय संदेश बन गया है। MV गौतम पर सवार चालक दल के सदस्यों ने सहायता मिलने पर राहत महसूस की। एक भारतीय नाविक ने बताया कि समुद्र में अकेले फंस जाना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से कॉल के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तानी नेवी उनके पास पहुंची और उनकी मदद की। उन्होंने खाना दिया, पानी दिया और जरूरी दवाएं भी दी। यानी कि राजनीति और सैन्य तनाव अपनी जगह है, लेकिन समंदर के सीने पर आज मानवता ने जीत दर्ज कर ली है। इस घटना ने साबित कर दिया कि अगर नियत साफ हो तो सरहदों की दीवारें इंसानियत को रोक नहीं सकती। बेशक ये घटना कूटनीतिक मंचों पर भले ही कोई बड़ा बदलाव न लाए, लेकिन ये एक उम्मीद जरूर जगाती है कि मुश्किल घड़ी में इंसानियत अभी भी जिंदा है। फिलहाल भारतीय जहाज के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और हम यही कामना करते हैं कि वो जल्द अपने वतन वापस लौट आए। फिलहाल पाकिस्तान ने कैसे भारतीयों को बचाया, ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। अहम खबर शामिल करते हैं। पाक बहरिया का बहीरा अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन। तो आपको बताते चले कि पाक बहरिया का बहीरा अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन। अहम खबर है ये जिसके मुतालिक आपको बता रहे हैं। पाक बहरिया का बहीरा अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन।
पाक बहरिया की MV गौतम पर मौजूद 6 भारतीय, 1 इंडोनेशियाई अमले को हंगामी इमदाद पर रेस्क्यू किया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आपको बताते चले, पाक बहरिया का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन, तकनीकी खराबी का शिकार भारतीय जहाज के अमले को हंगामी इमदाद फराहम की। पाक बहरिया ने बहरा अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया, जिसके दौरान MV गौतम पर मौजूद 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई अमले को हंगामी इमदाद जो है वो फराहम की जा रही है। अब ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तानी जहाज़ है और उसने रेस्क्यू किसको किया है? इंडियन नेशनल्स को, भारतीय शहरियों को रेस्क्यू किया है। सिक्योरिटी ज़राये के मुताबिक ओमान से भारत जाने वाली MV गौतम में तकनीकी खराबी पैदा होने पर मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता किया। इस पर फौरी कार्रवाई करते हुए पाक बहरिया ने पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज़ कश्मीर को इमदादी कार्रवाई के लिए रवाना किया। अब ये भी बड़ी एक आयरॉनिक बात है कि जहाज़, वो पाकिस्तानी जहाज़ जिसने जाके इंडियन नेशनल्स को जो है वो रेस्क्यू किया है, उसका नाम है कश्मीर। जहाज़ों के मुख्तलिफ नाम होते हैं। अभी पिछले दिनों एक जहाज़ था शालिमार, वो उसने क्रॉस किया था, मतलब वो पाकिस्तान के लिए आया था, अपने हुर्मत से गुजरता हुआ। अब जो जहाज़ जिसने जाके इन भारतीय नेशनल्स को जो है वो रेस्क्यू किया, उसका नाम है कश्मीर। ज़राये के मुताबिक जहाज़ पर मौजूद गैर मुल्की अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी मुआवनत फराहम की जा रही है, जबकि पाक बहरिया का कहना है कि वो समंदर में किसी भी हंगामी सूरत हाल में मौसर मदद के लिए हम वक्त तैयार और पुरज़म हैं। दोस्तों, ग्विडो क्रोसेटो ये डिफेंस मिनिस्टर हैं इटली के, और ये आके मिलते हैं राजनाथ सिंह जी से। अपने दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर है और कैंटोनमेंट में, और वहाँ पे मिलते हैं और कई मुद्दों पे बातें होती हैं। लेकिन एक पॉइंट है जो कि राजनाथ सिंह जी उनको बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि देखिए, आप पाकिस्तान के साथ जो है ना, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी आप शेयर मत करिए। और ग्विडो क्रोसेटो राजनाथ सिंह जी को वादा करते हैं कि हाँ, जो टेक्नोलॉजी हम आपको देंगे वो हम पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करेंगे। अब इंडिया प्रेशर डाल रहा है इटली पे कि पाकिस्तान के साथ, देखिए बात साफ सीधी है, ये इंडिया को, मैं तो बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूं, डोंट शेयर। चाइना के साथ वैसे भी शेयर नहीं करते, चाइना के साथ इनकी दुश्मनी है ऑब्वियसली, लेकिन दे शुड नॉट शेयर एनीथिंग विथ पाकिस्तान। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। हम लोग पाकिस्तान के बारे में बातचीत करते हैं फॉर वेरियस रीजंस, एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है। पाकिस्तान खतरा नहीं है भारत के लिए, ये कितनी भी सबमरीन चाइना से खरीद ले, कुछ भी खरीद ले, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि उसकी जो खुद मुख्तारी है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा लेता हूं दोस्तों, फिर आपको समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि उसकी खुद मुख्तारी को खतरा जो है वो बाहर से है। दे थिंक ऑफ सॉवरेनिटी इन ज्योग्राफिकल टर्म्स, जो कि ठीक है, वो सोच भी ठीक है कि एक ज्योग्राफी होती है और अगर वो वायलेट हो जाती है तो सॉवरेनिटी का वायलेशन है, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन आज के जमाने में जो सबसे बड़ी सॉवरेनिटी है वो दैट इज एक्चुअली इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। जो आपकी अर्थव्यवस्था होती है, अगर उसमें आपकी खुद मुख्तारी ना हो, अगर उसमें आप सॉवरेन ना हो, राइट, फिर आपकी सॉवरेनिटी अगर ज्योग्राफिक सॉवरेनिटी है, फिर वो काम नहीं करती। अब ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूं, और इटली के डिफेंस मिनिस्टर और भारत के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में बातचीत हो रही है, इसका इससे क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि आप जो भी पाकिस्तान को देंगे, माना कि इटली ने पाकिस्तान को कोई टेक्नोलॉजी दी, अमेरिका ने पाकिस्तान को कोई टेक्नोलॉजी दी, किसी ने पाकिस्तान को कुछ भी दिया, आप ये सोचिए, लोग ये कहते हैं कि साहब हमारी सेल हो गई, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज हैं, राइट, दे आर वेरी कीन टू मेक अ सेल, एंड इन सर्टन वेपन कैटेगरीज दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अपनी उनको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, वो अमेरिकन कंपनी हो, वो कोई भी कंपनी हो, जब वो हथियार बेचेगी किसी फॉरेन पावर को तो जाहिर सी बात है परमिशन लेगी। चलिए, आपने परमिशन दे दी, पाकिस्तान ने पैसा दे दिया। अब इसमें 2-3 सवाल आते हैं। पाकिस्तान के पास पैसा कहां से आया? पाकिस्तान जो कहता है कि साहब हम 8 सबमरीन खरीदेंगे चाइना, ये पैसे कहां से आ रहे हैं इसके पास? बेसिकली सच बात तो ये है कि पैसे आ ही नहीं रहे। पाकिस्तान के पास थोड़ा ना कि चाइना को डॉलर में दे या किसी और करेंसी में दे फॉर 8 सबमरीन्स, इट हैज नो मनी। पाकिस्तान जो है अपनी खुद मुख्तारी बेचेगा, अपनी संप्रभुता, अपनी सोवरेनिटी बेचेगा पाकिस्तान, और उसके एवज में वो सबमरीन लेगा। और चाइनीज इसमें परफेक्ट है। हनमनटोटा पोर्ट की कहानी आपको याद है, हनमनटोटा पोर्ट के पास जो एयरपोर्ट है उसकी कहानी भी आपको याद है, आप भली भांति परिचित हैं उस कहानी से। चाइना ने श्रीलंकन्स को यह बोला कि तुम्हें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए, वो पता नहीं कहां जंगल के बीच में कहां उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया। कुछ साल पहले इनॉग्रेशन हुआ उसका, उस दिन एक इनॉग्रल फ्लाइट आई थी, एक जहाज उतरा था, वो दिन आज का दिन है। घास उग रही है वहां पे, लेकिन लोन तो चढ़ गया ना। अब हम वापस आते हैं जो राजनाथ सिंह जी की बात हुई है इटली के डिफेंस मिनिस्टर से। इटली देता है, कोई भी देश पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देता है, वो सीधी सीधी टेक्नोलॉजी चाइना के पास जाती है। पाकिस्तान ने यही काम करा था जब सील टीम 6 आई थी एबटाबाद,
आपको याद होगा कि सील टीम 6 आई, ओसामा बिन लादेन को मार के उसकी बॉडी ले गई, लेकिन एक हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हो गया। वो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर था, वो ब्लैक हॉक के प्लेटफॉर्म पे था, लेकिन इट वाज स्टेल्थ, इट वाज अ मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर। उसके अंदर काफी सीक्रेट टेक्नोलॉजीज थी। सीधा पाकिस्तान ने काम किया कि उस हेलीकॉप्टर को उन्होंने ब्लो अप कर दिया, लेकिन ब्लो अप करके भी पूरा हेलीकॉप्टर खाक तो नहीं हो गया ना, तो जितने भी उसके टुकड़े टुकड़े थे सब जमा करे और सीधा भेज दिया चाइना।